दहशतगर्दों का बलोचिस्तान के अमन पर बुज़दिलाना वार। मस्तूंग में ईद मिलादुन नबी के जुलूस में खुदकुश हमला, 50 अफराद शहीद, 60 से ज्यादा जख्मी हो गए। DSP नवाज गशकोरी भी शहीदों में शामिल। लाशें और जख्मी अफराद अस्पताल मुंतकिल। 53 जख्मियों को कोयटा के बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स और सिविल अस्पताल ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल किया गया। जख्मियों में कई की हालत नाजुक, हलाकतों में इजाफे का खदशा। शहीद DSP नवाज गशकोरी स्पुर्दे खाक। खुदकुश हमले का मुकदमा दर्ज। मस्तूंग धमाके पर बलोचिस्तान हुकूमत का 3 रोजा सौग का ऐलान। मस्तूंग धमाका खुदकुश था। 6 से 8 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ। 8 जख्मियों की हालत नाजुक है। निगरान वज़ीर आला मीर अली मर्दान डोमकी की ज़ेर सदारत इजलास में ब्रीफिंग। अली मर्दान डोमकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, शहीदों के वर्सा को फौरी मुआवजा दिया जाएगा। तहकीकात करके तमाम हकाइक सामने लाए जाएंगे। वज़ीर आला ने फुटबॉल गोल्ड कप के मैच मुलतवी करने की हिदायत कर दी। हंगू में भी दहशतगर्दी। थाना दोआबा के अंदर मस्जिद में धमाका, मलबे तले दबकर 5 अफराद शहीद, 10 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। पुलिस की बरवक्त कार्रवाई से भारी नुकसान न हुआ तो दहशतगर्दों ने थाने के अंदर जाने की कोशिश की। दहशतगर्दों ने थाने के गेट पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में एक खुदकुश बमबार गेट के करीब हलाक, दूसरे ने मस्जिद में खुद को उड़ा दिया। फायरिंग के तबादले में 2 पुलिस एहलकार जख्मी। हंगू थाना मस्जिद का मुकदमा, नामालूम दहशतगर्दों के खिलाफ SHO दोआबा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। IG खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात गंडापुर और चीफ सेक्रेटरी का दोआबा पुलिस स्टेशन का दौरा। सदर मुमलिकत, निगरान वज़ीर आज़म और निगरान वज़ीर दाखिला समेत सियासी क़यादत की हंगू और मस्तूंग धमाकों की मजम्मत। वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी कहते हैं, दुश्मन मासूम लोगों को निशाना बनाकर बुज़दिली का इजहार कर रहा है। बेगुनाहों के खून से रंगे हाथ काट दिए जाएंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। मुतासिरा खानदानों से हमदर्दी का इजहार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, मासूम इंसानों का कत्ल संगीन दहशतगर्दी है। मुजरिमों और मनसूबा साजों को सख्त सजा दी जाए। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, सफाक अनासिर ने आज के दिन भी इंसानियत का पास नहीं रखा। इंसानी जान पर हमला करने वाले दुश्मन और कौम के गद्दार हैं। बलोचिस्तान बार काउंसिल का कल सूबे भर में अदालती बाइकआउट का ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा की मस्तूंग और हंगू में दहशतगर्द हमलों की मजम्मत। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का कहना है, पाकिस्तान में दहशतगर्दाना हमलों की मजम्मत करते हैं। मजहबी तकरीबात के दौरान घिनौना हमला किया गया। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के जिम्मेदारों को कचहरी में लाया जाए। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा की भी हमले की मजम्मत। कहा, अमरीका KP और बलोचिस्तान में धमाकों की मजम्मत करता है। शोहदा के अहले खाना से इजहार अफसोस। सऊदी अरब, फ्रांस समेत यूरोपीय यूनियन के हमले की शदीद मजम्मत। मर्दान की जिला काटलिंग में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। दहशतगर्दों का रिंग लीडर फैसल हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द से गोला बारूद बरामद हुआ। पारा चनार में भी दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान झड़प। कुरम का रिहायशी 33 साला लांस नाइक गैरत खान शहीद हो गया। खैबर पख्तूनख्वा में दोनों झड़पें एक रोज कबल हुई। सिक्योरिटी फोर्सेस की जॉब में बड़ी कार्रवाई। दहशतगर्दों के पाकिस्तान दाखिले की कोशिश नाकाम बना दी। ISPR के मुताबिक दरअंदाजी रोकने के लिए ऑपरेशन किया गया। हवालदार सत्तार, लांस नाइक शेर आजम, लांस नाइक अदनान और सिपाही नदीम ने जामे शहादत नोश किया। फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक, कई जख्मी हुए। दरअंदाजी की कोशिश गुज़िश्ता रोज शाम 5:45 पर की गई। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क में अमन और खुशहाली के दुश्मनों की कोशिशों को नाकाम बनाती रहेंगी। बलोचिस्तान में कानून नाफिज करने वाले इदारों की बड़ी कार्रवाई। 9 मई को सिब्बी जाते हुए अगवा होने वाले 6 फुटबॉलर्स में से 4 बाजियाब, घरों में पहुंचा दिया गया। बाजियाब होने वालों में यासिर बुगटी, फैसल बुगटी, सुहेल और जाकिर शामिल। बाकी 2 फुटबॉलर्स की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। कराची में मुख्तलिफ इलाकों में मुबैना पुलिस मुकाबले। 3 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। शाराए फैसल में NTV के लेफ्टिंग सेल का मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापा। फायरिंग के तबादले में एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार, 2 साथी फरार। रेलवे कॉलोनी सुलेमान मस्जिद के करीब फायरिंग, एक शख्स जख्मी।
लियाकताबाद में नामालूम समत से गोली लगने से एक शहरी जख्मी हो गया। मिंचनाबाद मैकलोडगंज के करीब तेज रफ्तार डाले की मोटरसाइकिल को टक्कर, मोटरसाइकिल सवार फैमिली जाँ बहक। रेस्क्यू का कहना है मां और 2 साला बेटी मौके पर जाँ बहक, जबकि बाप बेटा जख्मी। पुलिस ने लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मुल्क ठीक कर लें या इंतकाम ले लें, एक ही काम हो सकता है। नवाज शरीफ इंतकाम की बजाय मुल्क को ठीक करने पर तवज्जो देंगे। इसहाक डार की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। बोली नवाज शरीफ की तरजीह कौम की बेहतरी, खुशहाली और मुश्किलात कम करना होगी। नवाज शरीफ ने 2017 के किरदारों के एहतसाब का मामला खुदा पर छोड़ दिया। नवाज शरीफ को निकालने वालों ने पाकिस्तान की तरक्की कई बरस पीछे धकेल दी। अब हमें अक्सरियत मिलेगी तब ही मुश्किल फैसले कर सकेंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह कहते हैं मुल्क में शफाफ इलेक्शन होंगे। वोट की ताकत से जो जमात आएगी मुल्क को आगे लेकर चलेगी। 9 मई को मुल्क के दिफा पर हमला किया गया। जिसने जुर्म किया उसको हिसाब देना होगा। अवाम जो फैसला करेंगे वही सबको कबूल होगा। जुलूस पर हमले करने वाले क्या पैगाम देना चाहते हैं? दहशतगर्दी का मकसद मईशत को नुकसान पहुंचाना है। 2018 में पाकिस्तान आलमी मईशत में 24वें नंबर पर था। रियासत मदीना बनाने वाला आया तो मुल्क की मईशत 47वें नंबर पर ले गया। 2017 वाली तरक्की का सिलसिला चलता रहता तो आज हम भी G20 में होते। मौलाना फजलुर रहमान का तकरीब से खिताब। साबिक DGFIA बशीर मेमन मुस्लिम लीग नून में शामिल। बशीर मेमन तहरीक इंसाफ की हुकूमत में कबल इस वक्त रिटायरमेंट ले ली थी। उधर चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने बशीर मेमन की सरबराही में नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए सिंध में कमेटी बना दी। 12 रुकनी कमेटी में मोहम्मद जुबैर, खेलदास कोहिस्तानी और निहाल हाशमी भी शामिल हैं। चेयरमैन PTI का मुकाबला फौज नहीं रियासत से है। अदलिया और कानून के तहत उन्हें इलेक्शन से रोका जाता है तो हम कोई रिलीफ नहीं दे सकते। अदालतों से रिलीफ ना मिला तो चेयरमैन PTI को नताइज का सामना करना पड़ेगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा तहरीक इंसाफ से कोई सख्ती नहीं बरती जाएगी। नवाज शरीफ की वापसी पर कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा। मुमकिन गिरफ्तारी और जेल भेजने के बारे में वजारत कानून से राय मांगी है। सजा याफ्ता शख्स को अदालतों ने इजाजत दी थी, एग्जीक्यूटिव ने नहीं। कवानीन के तहत देखा जाए तो फैसला अदालतों ने करना है। मुल्क भर में ईद मिलादुन नबी मजहबी जोशो जज्बे से मनाई गई। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान समेत शहर शहर जुलूस निकाले गए। हर तरफ सब्ज परचमों की बहार, इमारतों पर चिरागां। कराची, हैदराबाद समेत सिंध में भी रैलियां और जुलूस। कोयटा, डेरा बुगटी, जाफराबाद, आज़ाद कश्मीर में भी जुलूस निकाले गए। मसाजिद में रंगो नूर की महाफिल। उलमा इकराम ने सिरतुन नबी पर रोशनी डाली। जफरवाल के ताजिर ने सोमन ऊंट का गोश्त तैयार किया। लंगर में कौरमा, स्टीम रोस्ट, पुलाव और मीठे में मतंजन शामिल। गुजरांवाला में सोमन खीर की तैयारी। मंडी बहाउद्दीन के मरकजी जुलूस के लिए 175 मन मैंगो शेक का एहतमाम किया गया। गैर मुल्की करेंसी रखने वालों की गिर्द घेरा तंग करने का फैसला। गैर कानूनी करेंसी रखने वाले 50 अफराद की फहरिस्त बन गई। FIA के हुकाम क्रैकडाउन के लिए तैयार। हसास इदारे क्रैकडाउन में FIA की मावनत करेंगे। और न्यूयॉर्क तूफानी बारिशों ने कारोबारी जिंदगी को जाम कर दिया। शहर में 3 इंच तक बारिश रिकॉर्ड। कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। शहरियों को बिला जरूरत सफर करने से रोक दिया गया। न्यूयॉर्क की गवर्नर ने तूफान को खतरनाक करार दे दिया।